हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल आप लोग, कैसे आप लोग हो? बढ़िया हो। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 9 और अभी हम लोग कंटिन्यू हिंदी का पूरा लेक्चर वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो हो चुकी है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है ना, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें पूरी वीडियो को डाली हुई। आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। और पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना हिंदी का ना, कोशिश एक मेरी है कि पहले पूरा हिंदी का हम पहले लेक्चर वीडियो समाप्त कर दें, है ना। उसके बाद हम लाइव आएंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। हमारा जो चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। क्या नाम है? ओ भाई, क्या हो गया? एक मिनट। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग और इसको कहते हैं एकांकी। एकांकी, इसका जो विधा है क्या है? एकांकी है। अब बोलिए सर, एकांकी क्या है? एकांकी मतलब कुछ ऐसी बातें, है ना, जो मतलब जैसे कि इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है, अशोक के बारे में बताया गया है ना। और अंत भी देखा कि अशोक का लास्ट में उन्होंने क्या कदम उठाया। तो एकांकी चैप्टर में ऐसे ही होता है कि जो आदमी कुछ करना चाहता है और लास्ट में वो उस काम को कर पाता है, बताओ, एक ही बोले तो एक ही चैप्टर में उसकी बात समाप्त हो जाए, ऐसे हम लोग एकांकी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे कि जो कहानी है अशोक के बारे में, जिसने आपने नाम सुना होगा, बहुत बहादुर राजा था वो, है ना। और बिहार में भी मगध की राजधानी पे वो राजा भी बने थे, मगध के राजा भी बने थे अशोक। 99 भाई का कत्ल करके वो राजा बने थे। तो अशोक के बारे में बहुत ही सारी कहानियां हैं। बट अशोक जो है, इस कहानी में जो है, अशोक के भाई मतलब अपने जो उसके अंदर जो जज्बा है, जो गुस्सा है, सबको कंट्रोल करके जो है अपना युद्ध करना छोड़ देता है कि अब युद्ध नहीं करेंगे, है ना। और एक सच्चा इंसान बन जाता है। तो इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक का शस्त्र त्याग। बंशीधर श्रीवास्तव इसके जो राइटर है। इसके अगर लेखक की बात करें तो कौन है? बंशीधर, कहीं वंशी कहीं बंशी भी लिखता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वंशीधर श्रीवास्तव, ये इसके लेखक का नाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई लेखक का नाम क्या होगा, क्या है, तो बोलेगा बंशीधर या वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र है, नाम ही पता चला, अशोक का शस्त्र। शस्त्र कहते हैं जो तलवार वगैरह है, जिसको पकड़ के चलाते हैं, शस्त्र है। और एक होता है अस्त्र। एक शस्त्र है, एक है अस्त्र। तो अस्त्र क्या होता है? शस्त्र हो गया तलवार या बंदूक, जिसको पकड़ के हम चलाते हैं ना, इस तरह मारते हैं, है ना। और अस्त्र होता है जो फेंक के चलाते हैं। देखिएगा जो युद्ध करने वाला होता है उसके पास और भी बॉडी में कहीं पे चाकू वगैरह रहता है छोटा सा, बस अगर उस वो इमरजेंसी में वो यूज करता है ना, कि अगर दूर में है, हमको हमला कर फटाक से निकाल के फेंक के मार देता है। तो फेंक के चलाने जाने वाले हथियार को हम लोग क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और हाथ से जो पकड़ के चलाते हैं वो शस्त्र कहलाता है। तो अशोक का शस्त्र त्याग, यानी कि इस चैप्टर में अशोक जो है, अशोक महाराजा जो है, वो अपने शस्त्र को त्याग देते हैं कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तलवार को फेंक देते हैं। अब ये कहानी कुछ ऐसा है कि जब तक ये कहानी पूरा पढ़िएगा नहीं ना, लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी घुसा देता है। तो हम शॉर्ट में आपको बता देंगे लाइन बाय लाइन समझा के। हमारा ये रफ्तार बैच है, अगर कोई नहीं ज्वाइन हुए, चाहते हैं ज्वाइन होने के लिए, तो रफ्तार बैच में ज्वाइन हो जाए, जिसका फीस 399 है। यहाँ पे मोबाइल नंबर है। इसमें आपको मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, गोधुली वगैरह, संस्कृत, सब कुछ यहाँ पे इंतजाम है। लेकिन आप चाहते हैं सर मुझे हिंदी और उर्दू और इंग्लिश ही चाहिए खाली, तो लैंग्वेज बैच के लिए फिर हमारा 299 के बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसमें लाइव नहीं होगा, और उसमें जो है ये जो चैप्टर, इसमें जो लाइव वगैरह होता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए जिसमें आपको ज्वाइन होना हो। अब मैं किताब को ही उठा के लेकर आया, तो कि आपको हम सही से समझा पाए। चलिए, तो देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। पहले है बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथनक का मार्मिक विकास करती। अहिंसा के पक्ष में, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा। तो इस चैप्टर में अहिंसा के फेवर में ये चैप्टर बोला गया कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा अपनाना चाहिए, है ना। अंत में हिंसा कोई काम नहीं देती है, अहिंसा ही काम देती है ना। शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है कि हमें शांति रहना चाहिए हर जगह, चाहे जिस हाल में हो, शांति ही होती है। आपने देखा है बहुत सारा किताबों में पढ़ा होगा, युद्ध हुआ फिर शांति, संधि हुआ, है ना। किताबें पढ़ा होगा, जितना सारा युद्ध हुआ फिर सम्मेलन हुआ, युद्ध हुआ संधि हुआ। तो संधि मतलब शांति वगैरह करने के लिए मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ कि क्या मुआवजा होना चाहिए, क्या बात है भाई, तुम दोनों मान जाओ, युद्ध मत करो। क्योंकि युद्ध से दोनों का नुकसान होता है। जिसका जिससे युद्ध होता है
फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। तो इस शांति का संदेश देता है। इस लिहाज से इस पाठ उल्लेखनीय है। अभिनय अभिनय भी इसमें है, इस मतलब एक नाटक टाइप का, ये नाटकीय दृश्यों का संयोग है। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहला दृश्य, ये समझो नाटक हो रहा है, ठीक है ना, हम थोड़ा बड़ा नाटक कर देंगे हल्का फुल्का, राजा उजा कुछ भी है, ठीक है। पहला दृश्य, पहला सीन क्या होता है कि भाई एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। सवाल यहाँ से बना है कि मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हुए थे। शिविर कहते हैं कैंप को, शिविर मतलब कैंप, तो बोलेगा मैदान में लगे हुए थे। यहाँ सवाल बन जाता है। हमने एक बार एग्जाम में ये भी सवाल आया था, कहाँ लगे हुए थे शिविर, शिविर कहते हैं कैंप को, ठीक है ना। बीच में मगध की पताका, पताका फहरा रहा, पताका कहते हैं झंडा को, क्या कहते हैं, पताका, पताका फहरा रहा है ना, मगध के पताका फहरा रहा। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है, वहीं पर सम्राट अशोक का जो है ये है कैंप है। संध्या बीत चुकी थी, मतलब शाम हो चुका था। आकाश में तारे चमकने लगे थे। शिविरों में दीपक जल गए। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया था। वे कुछ सोचते हुए आसन मतलब गद्दी पर बैठ गए, मतलब ऐसे टहल रहे थे और शाम का वक्त हो गया। अशोक सोच रहे हैं, सोचते सोचते अपने गद्दी पे बैठ गए, है ना। अशोक क्या सोचता है अपने मन में, सोता मतलब अशोक तो आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग अभी आज भी नहीं जीता गया। ये सोच रहा अशोक कि 4 साल से हम युद्ध कर रहे हैं लेकिन कलिंग को जीत नहीं पाए। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए आज, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम। सिर अब ये सब अशोक सोच रहे कि भाई 4 साल से युद्ध करे, कितना साल से, सवाल आएगा कि कलिंग कितने सालों बाद भी नहीं जीता गया, तो बोलेगा 4 साल के बाद भी कलिंग जीता नहीं गया। तो अब यही सोच रहा अशोक भाई कि 4 साल से हम युद्ध कर रहे, कितने लाखों मेरा सैनिक मारे, उधर से भी मरे, इधर से भी सैनिक मारे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं, हम असफल हो रहे हैं, आखिर क्या होगा। अब उधर से एक द्वारपाल आता है, द्वारपाल कहते हैं ना जो गार्ड होता है, सिर झुका कर, है ना, राजन संवाददाता आना चाहता है, ठीक है ना। तो कहने वाला द्वारपाल होता है, गार्ड होता है, एक संदेशा लेने वाला। तो संदेश जब कोई देने आता है ना तो पहले द्वारपाल से मिलता है। द्वारपाल यानी कि जो गार्ड होगा वो जाके पहले अंदर बोलेगा, हाँ महाराज ये आदमी आपसे मिलना चाहता है, तो इजाजत देगा तब वो अंदर आएगा। तो अशोक कहता आने दो, है ना, आने दो भाई देखते हैं। तो संवाददाता, इस संवाददाता मतलब उस खबर लेके आएगा, है ना, मुखबिर जिसको कहते हैं, मुखबिर, है ना। प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद, गुप्तचर समाचार लाया हूं, कलिंग महाराज की लड़ाई में मारे गए हैं। अभी संवाददाता एक संदेश लाया कि महाराज अशोक की जय हो, है ना, शुभ, क्या बोलता है, शुभ संवाद है, अच्छी खबर है कि जो कलिंग महाराज है ना, कलिंग के जो महाराज है वो मारे गए युद्ध में। अशोक खुश होता है ना, खुश हो जाता है, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है, ये मतलब है ना होता है। अशोक बोलता है कि मतलब खुशी बोलता है, मारे गए हैं तो कलिंग की, क्या बोला, कलिंग मारे गए तो मगध की विजय हुई, मतलब बोला कि हम लोग जीत गए हैं, कलिंग को जीत लिया गया। ऐसे संवाददाता चुप रहता है। अब संवाददाता जो आता है चुप रहता है, भाई अशोक खुश होकर बोल रहा है और संवाददाता क्या है, चुप है। अब बोलता है अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो, अभी बोलता है। फिर बोलता संवाददाता बोलता है धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत गया है। मतलब कलिंग के महाराज तो मार दिए हैं लेकिन कलिंग का जो दरवाजा है, दुर्ग मतलब क्या होता है, दरवाजा, कलिंग का दरवाजा आज भी फाटक बंद है, तो हम किस मुंह से बोलें कि हम जीत गए। खबर यही लाए थे कि कलिंग का जो महाराज वो मारा गया है लेकिन कलिंग को हम नहीं जीते। अशोक को लाया था कलिंग हम जीत गए हैं, है ना, मगध की विजय हुई, कलिंग को जीता गया है। लेकिन यहाँ पे तो भाई कलिंग को जीता कहाँ, वो तो उसके वहाँ का जो महाराज था उसको मार दिया है युद्ध में। लेकिन कलिंग का दरवाजा इतना बड़ा दरवाजा था कि खोल ही नहीं पाया, ठीक है। अशोक गुस्सा होता है, कलिंग के फाटक आज ही बंद है, ऐसे गुस्सा होता है ना, कलिंग के फाटक आज ही बंद है ना। संवाददाता, हाँ महाराज कलिंग के फाटक आज ही बंद है। आगे बोलता है क्या, अशोक उत्तेजित होकर खड़े होता है, तो बैठ रहता है, खड़ा होता है, गुस्सा हो जाता है, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, कल या तो कलिंग के दुर्ग फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी, जाओ। तो ये जो है इजाजत देता अशोक कि जाओ, कल हम सेनापति का रोल हम निभाएंगे, सभी सेना का हेड हम होंगे, या तो कल मगध की फाटक कलिंग का फाटक खुलेगा या तो हम लोग यहाँ से उठ के चल जाएंगे, लास्ट युद्ध करेंगे भाई, ठीक है ना। हाथ से जाने के संकेत, जाओ 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 ऐसा संकेत करता है। दूसरा एक सीन हो गया, अब दूसरा सीन यहाँ जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, मतलब एक रात बीत गया,
दूसरे दिन प्रातः काल समय शास्त्र सज्जित होकर अशोक घोड़े पर सवार बैठते हैं। उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसका फाटक बंद है। ठीक है ना। अब सभी सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा है? खुद राजा ही नेतृत्व कर रहा है। दूसरा दिन पूरा पहन लिया है युद्ध का पूरा जो पोशाक होता है, देखने फिल्म वगैरह में देखा होगा, युद्ध में पूरा हैवी से पहन लेता है, हाथ में कड़ा वड़ा हैवी से पूरा बॉडी में, है ना, लोहा वाला जो रहता है ताकि नुकसान न पहुंचे। अब दुर्ग सामने खड़ा है, पहुंच गया कलिंग के पास, कलिंग दुर्ग के पास सामने खड़ा है, फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पटाखा नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उसके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करते हैं कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। तो ये जो है अशोक अपने सेनापतियों को, अपने पूरे सेनाओं को जो है ये उपदेश दे रहे हैं कि 4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, कलिंग का महाराज मारा जा चुका है, लेकिन आज भी कलिंग का दुर्ग नहीं खुला है। और कलिंग वाले जो है, मतलब जो कलिंग के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। आत्मसमर्पण का मीनिंग आता है, आत्मसमर्पण मतलब क्या होता है, खुद को हाँ मान लेना, जुर्म कबूल कर, हाँ मैं हार गया हूं, ऐसे। तो बोलता या तो आज शपथ लेते हैं, या तो हम लोग जो है ना क्या करेंगे, कलिंग दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार निकालता है, देखे हो विद्युत में, है ना, जब कोई नेता जो युद्ध का जो नेतृत्व करना, जो ऐसा नेतृत्व करने वाला जब ऐसा कुछ बोलता है तो सभी सेना तलवार निकालता है ना, कलिंग महाराज की जय हो नारा लगाता है, यही बोलता है कलिंग महाराज की, सॉरी यहाँ पे मगध की जय हो बोलता है, कलिंग तो नहीं, मगध की जय हो, चुके अशोक बोल रहा ना, मगध की जय हो। अब क्या होता है, सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है ना, मतलब देखते हैं एक दुर्ग का फाटक खुल गया। सब आश्चर्य से उधर देखने लगे, उनकी तलवारें खींची की खींची रह गई। अब भाई सब लोग, भाई मतलब सब लोग नारा लगा रहा है ना, अशोक की जय हो, मगध की जय, और एकाएक फाटक खुल गया। सबकी आंखें फटे की फटे, एक क्या हो गया, आखिर हुआ क्या, वहां पे हुआ क्या, उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ ही दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है। एक बार फाटक खुलता है, सब लोग नारा लगाते हैं अशोक की जय हो, मगध की जय, है ना, और एक फाटक खुलता है, सब लोग देखते हैं तो मतलब ऐसे निकालता है ना, तो क्या बोलता है, देखो उनकी तलवारें खींची रह जाते हैं, ऐसे निकालता है और वैसे खींची रह जाता है, और देखता है कि भाई फाटक में क्या हो, फाटक से सब दरवाजा खुला तो खाली स्त्रियों की सेना निकल रही, सब पूरा सुसज्जित होया हुआ, सजा हुआ है, एकदम लैश होया हुआ तलवारों से, युद्ध करने के लिए तैयार है। और युद्ध करने वाला कौन है, करने वाला सब के सब स्त्रियां हैं, सब युद्ध करने वाली हैं, है ना, क्योंकि जितने सारे पुरुषों हैं, पुरुषों से तो कुछ हुआ नहीं, पुरुष लोग तो युद्ध में हार चुके हैं, मारे जा चुके हैं, अब स्त्रियां ही बची थी, है ना। अब ये देखता है भाई कि एक आगे, स्त्री के आगे जितना सेना है उसके आगे एक और स्त्री है, और लगता नहीं कि स्त्री है, वो एक वीरांगना है। वीरांगना एक पुरुष के भेष, पुरुष का पूरा वेशभूषा बनाए हुए है, पुरुष जैसा सब कुछ पहने हुए, मुकुट वगैरह सारा कुछ पहन लिया है, लग रहा है कि पुरुष है, एक वीरांगना। और अशोक सेना की स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ ही दूरी पे आके खड़ा हो जाता है ना, और सब सिपाही मंत्र मुग्ध, चुपचाप, साइलेंट, है ना। अशोक भी चकित हो गया, भाई ये क्या है, ये क्या है, आज तक हमने जितना भी युद्ध लड़ा पुरुषों से लड़ा, आज स्त्रियों का सेना बाहर निकल रहा। अब अशोक देख रहा है ये आगे कौन है भाई, ये सबसे आगे कौन आई है। अब बोलता पद्मा आगे बढ़ के बोलते हैं, पद्मा बोलता आगे बढ़ के सेना से, बहनों, अपने सेनाओं को पद्मा ये कह रही है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे पास खड़ी है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि आज जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। ये अब जो है पद्मा इधर से सेनाओं का नेतृत्व कर रही है और अपनी सेनाओं को बोल रही कि बहनों, तुम जो है ना वीर भगिनी हो, तुम कन्या हो, तुम किसी की पत्नी हो सकती हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी की बहू हो, तुम किसी की पत्नी हो, है ना, और हमको कुछ नहीं कहना है,
क्योंकि जान रहा कि आपके शौहर को, आपके पति को, आपके भाई को, है ना, किस युद्ध में मारे गए और इन्होंने ही मारा है। तो बोला है क्या, जिस सेना ने तुम्हारे पिता के, भाई को और पुत्र की हत्या की है वो आज तुम्हारे सामने खड़ी है ना। ये बोलता है उसी से तुम्हें आज लोहा लेना है, मतलब बदला लेना है। लोहा लेना मतलब क्या होता है, बदला लेना है। तो बोलता है तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि पर पराधीन होते देखने से पहले तुम जो है सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अगर तुम हारना चाहती हो, है ना, तो अगर हम अपने आप को लुटने से पहले अपने आप को मौत के गोद में सो जाना पसंद करोगे। ये सब जो है आदेश देता है अशोक स्वतः खुद से उसका। यह कौन है भाई, कन्या साक्षात दुर्ग कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। अब अशोक अपने आप में सोच रहा, भाई ये कौन है, भाई ये कौन है, ये कौन है? सब स्त्रियां ही स्त्रियां। अब बोलता क्या साक्षात दुर्ग कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई? मतलब अब जो है कलिंग को रक्षा करने के लिए युद्ध में स्त्री लोग आ गई। अब अशोक का मन पिघल रहा है ना, देखिए मन पिघल रहा। वो बोलता है शेष सैनिक भी स्त्रियां हैं। अशोक अपने आप को, क्योंकि एक जो है युद्ध होता है, जो युद्ध करने वाला होता है, बहादुर कौन कहलाता है? जो आगे से वार करता है। पीछे से वार करने वाला बहादुर नहीं कहलाता है। तो एक योद्धा कौन होता है? जो योद्धा से लड़े, मर्द से लड़े। ऐसे नहीं कि मर्द औरत से लड़े तो उसको योद्धा नहीं बोला जाएगा, पावरफुल नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। कोई मर्द है, अगर किसी मर्द से लड़े तब वो पहलवान माना जाएगा। किसी स्त्री से लड़े और जीत जाए तो पहलवान नहीं माना जाएगा, वो तो स्त्री है। समझ में आ रहा ना। तो अशोक बहुत बड़ा राजा, बहुत सारा युद्ध किया है। अब भाई 4 साल से युद्ध किया, फिर भी मर्दों से युद्ध किया है, लेकिन फिर भी बोल रहा कि भाई हम कैसे, स्त्रियों को वध करना पड़ेगा हमको, मतलब हमको स्त्रियों से, अशोक को अभी स्त्री को भी मारना पड़ेगा। अब उसका मन पिघलता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, मैं स्त्रियों पर वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, है ना। मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, है ना, मैं तलवार नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी? अब ये बोलता है ना, अपने अशोक बोलता है सैनिकों तुम स्त्रियों पर हाथ मत उठाना, है ना, तलवार मत उठाना। खुद बोलता है मैं जो है ये काम नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करी। पाप है, पाप माना, सही बात है, पाप माना। आप भाई अपने बहादुर मानो तो अपने मर्दों से, है ना, बहादुर का सामना करो। मर्द का सामना करे, औरत का सामना करना कोई बड़ी बहादुरी बात थोड़ी ना है। वो तो हर मर्द के, हर शौहर का एक बीवी होता है, तो चाहे तो वो उसको परेशान कर सकता है, तो उसको जो है बड़ा बहादुर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं भाई, आगे बढ़ के बोलता है तुम कौन हो देवी? अशोक बोलता है, ठीक है ना। अब पद्मा बोलता है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगनाएं कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूं। अब ये पूछता है कौन हो देवी तुम? अब पद्मा बोलती है हम है पद्मा, है ना, हम है कलिंग महाराज की पद्मा कन्या हूं और मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगनाएं, मतलब मेरी ये जमीन जायदाद जो भी है ना, मेरी ये विरासत, कलिंग के भीतर कोई भी कदम नहीं, पैर नहीं रख सकता है। बोलता कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता के हथियारे? आज मैं उसे द्वंद्व युद्ध, मतलब एकदम तुरंत मैं युद्ध करना चाहती हूँ, है ना। अशोक बोलता है अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अब अशोक बोलता है अशोक तो मैं ही हूं, लेकिन तुम तो स्त्री हो, है ना, तुम तो स्त्री हो और मैं स्त्रियों पर तलवार नहीं चलाऊंगी। सवाल यहां से आता है कि अशोक ने स्त्रियों पर तलवार क्यों नहीं चलाया? अशोक ने पद्मा पर तलवार क्यों नहीं चलाया? तो क्योंकि पद्मा राजकुमारी थी? नहीं, पद्मा स्त्री थी, क्योंकि महिला थी इसीलिए नहीं चलाई। महिलाओं पे वो पाप समझते थे, ठीक है ना। और बोलता मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। किसने कहा ये बात? मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, अशोक ने कहा। पद्मा क्या महाराज? पद्मा चौकती क्या महाराज, है ना। देखिए बात करे, देखो तरीका देखो, युद्ध हो रहा है, युद्ध होने का तरीका देखो, देखिए कितना सलीका से बोला क्या महाराज, समझ में आ रहा ना। हालांकि वो जो है उसका दुश्मन है, पद्मा का दुश्मन अशोक है, लेकिन और अशोक का दुश्मन समझ रहे, फिर बोली अशोक तो मैं हूं राजकुमारी। कितना मतलब रिस्पेक्ट देखिए बोलने में। और आज हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा तू में हो जाता है तो तुरंत में अबे अरे तुमको फटाफट गाली गुप्ता सब कर देते हैं। लेकिन यहां देखिए जंग होने वाला है,
जान जाने वाली लोगों की, लेकिन बोली में लहजे में देखिए क्या लचक है। बोलता है क्यों महाराज, है ना, अशोक शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। अब बोलता है राजकुमारी तुम्हारी आज्ञा है, तुम्हारे सामने अशोक खड़ा है, यही तुम्हारा हथियारा है, मार डालो, है ना। पद्मा और शस्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, है ना। शस्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पहुंच दो, है ना। ठीक है, आगे बोलता है दो उस शास्त्र को जो तुम्हें, फेंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं, तुम हथियारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। तो पद्मा लड़ने के लिए चाहती भाई, पद्मा चाहती कि तुम लड़ो। तुम क्या चाहते हो कि हम तुमसे युद्ध सीखने आए? आज हम युद्ध में मर जाएंगे, लेकिन जो है जीते जी अपने कलिंग पे हमला करने नहीं देंगे, है ना। बोलता है कि सिपाहियों से कह दो कि तलवार उठाए, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ युद्ध चाहते हैं, ठीक है ना। पद्मा, है ना, अशोक सिर झुकाता है। फिर बोलता पद्मा तुम, फिर मतलब अशोक ने, मतलब इतने सारे बातें बोला तो अशोक ने सिर झुका लिया, ठीक है ना। पद्मा सिर क्यों झुका लिए महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध आज आपके भीषण युद्ध का की पूर्ण होती होगी। तो बोलता है आपने सिर क्यों झुका लिया महाराज? हम सिर्फ युद्ध चाहते हैं, आज युद्ध ही होना है। अशोक बोलता है बहुत हो चुका है राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देता है। अब ये महाराज जो अशोक है बस बोलता है बहुत हो गया राजकुमारी, अब युद्ध नहीं करूंगा मैं, है ना, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। अपना तलवार फेंक देता है। और पद्मा कहती यह क्या है महाराज, यह क्या महाराज? पद्मा चौंक गई है, यह क्या है महाराज? अशोक सभी सैनिकों से बोलता है, सभी अपने सैनिकों को बोलता है तुम भी अपनी तलवारें फेंक दो। सभी सैनिक को इजाजत देता है भाई तुम लोग भी अपनी तलवारें फेंक दो। अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक देता है। अशोक बोल दिया भाई अपनी तलवारें सभी सैनिक फेंक दो, कि अशोक तुम्हें कभी भी तलवार उठाने का मौका, आज्ञा कभी नहीं देगा आज के बाद से, है ना। पद्मा आगे बढ़कर मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, है ना, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। पद्मा को लगता है कि ये चाल हो सकता है ना, कि अगर हम ऐसे बात बोले और वो नरम हो जाए फिर हम वार कर देते। पद्मा बोलते हम आपके भुलावे में नहीं आएंगे, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, है ना, मैं युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। किसने बोला? पद्मा ने। सवाल आता है मैं अपने पिता का बदला लेना है मुझे, पद्मा बोला। पद्मा बोलती मैं भुलावे में नहीं आऊंगी महाराज, है ना, मुझे तो अपने पिता का बदला लेना है। अशोक बोलता है, सिर झुका के बोलता है ना, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका वह आपके आगे नत है, काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुका खड़े होता है कि यही तो है हथियार, मैं ही हथियारा हूं, मुझे काट लीजिए मेरा सर, है मेरा सिर काट लीजिए। आज ये हथियारा लाखों लोगों को सर काटा है, और बोलता है क्या कि आज तक अशोक ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया है, आज लेकिन आपके सामने मैं नत हूं, सर झुका दिया हूं, है ना, काट लीजिए मेरा सर, मैं ही हथियारा हूं, मेरा प्रतिज्ञा अटल है, मेरा फैसला अटल है, मैं जो कसम खाया तो कसम खाया कि युद्ध अब कभी नहीं करूंगा। तो पद्मा बोलता है, देखिए पद्मा भी क्या शान वाली है ना, पद्मा भी अपना एटीट्यूड दिखाती है, क्या बोलते तो जाइए महाराज, है ना, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, है ना, क्योंकि अशोक ने तो तलवार फेंक दिया, अशोक की सेनाओं ने तलवार फेंक दिया। अब अपना पद्मा भी अपना रुआब जमा रही है, दिखा रही है, तो जाइए महाराज, है ना, कि स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी, औरतें भी जो है ना युद्ध करेगी, लेकिन निहत्थों पे युद्ध नहीं करेगी, है ना, मुंह तो जवाब देती है, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अब उसको दुआ भी दे रहा कि आपने जो प्रतिज्ञा की उसके लिए जीवित रहिए आप। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अब तीसरा सीन क्या होता है, युद्ध तीसरा सीन यहाँ पे आता है कि अशोक उसके सभी सरदार पीले, मतलब समझ लो कि वहां से खत्म हो गया बात, अपने स्त्रियों लोग अपना युद्ध में चला गया, अपना कैंप में क्या बोलते हैं कलिंग दुर्ग में चला गया, अपना महल में चला गया, और इधर सब सेना वापस हो गया, लौट गया। अब अशोक ने तो कसम खा लिया कि अब कभी युद्ध नहीं करेंगे, अपने सभी सेनाओं को बोला कि हम कभी अपने सेनाओं को युद्ध करें या तलवार उठाने का, शस्त्र उठाने का आज्ञा भी नहीं देंगे हम। तो अब तीसरा सीन में क्या होता है कि अशोक और सभी सरदार जो रहता है पीले पीले कपड़े पहन लेते हैं, और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक रहता है, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। कौन धर्म को स्वीकार करता है? बौद्ध धर्म को। यहाँ पे लिखा हो देखो बौद्ध। अशोक से कहा जाता है,
अब देखिए जो बौद्ध भिक्षुक होता है, यानी कि कसम खिलाने, जैसे कि कोई कलमा पढ़ के मुसलमान कैसे हो जाता है, तो एक हाफिज होता है कलमा पढ़ाता है, पढ़ो तो भी दूसरा पढ़ता है। निकाह में कैसा होता है, हाफिज पढ़ाता है फिर पढ़ता है, वैसे ही यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक पढ़ा रहा है अशोक से। कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अशोक बोलता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, बौद्ध भिक्षुक, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, प्राण रहेंगे, अशोक जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। फिर बोलता है अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। किसने बोल रहा है ये सब बात? अशोक बोल रहा है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, है ना। मैं सब बोलता है मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा। मैं सब यही बात बोलता है, मैं सबसे प्रेम करूंगा। बौद्ध भिक्षुक बोलता है प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, जब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। तो ये कसम खिलाता है ना। जो बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का कुछ नियम कानून है, कैसे हम लोग भी करते हैं, है ना, कि सबकी नमाज पढ़ूंगा, ये करूंगा, रोजा रखूंगा वगैरह, इस्लाम को फॉलो करूंगा, जो भी है अपना अपना धर्म का अपनाने का रूल होता है सबका। तो वैसे बौद्ध धर्म में भी था जो ऐसे बता रहा कि अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, अपना मतलब सभी प्रजा को भलाई करूंगा। अशोक भी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं शक्ति भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, है ना। तो बौद्ध भिक्षुक यहाँ पे समझो ये 3 लाइन है जिसको कैसे हम लोग बोलते हैं कि इस्लाम कबूल करने के लिए कलमा पढ़ते हैं तो मुसलमान बन जाते हैं, वैसे ही समझो कि यहाँ पे भी ये कुछ पढ़ने के बाद तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे तो बौद्ध बन जाएंगे मतलब देखो कोई भी धर्म अपनाने के लिए दिल से होना चाहिए, है ना, दिल से। जब तक ईमान नहीं हो उस पर उसके पढ़ते हो तब तक इस्लाम नहीं कबूल होगा। आप जाके अगर कोई गैर मुस्लिम आके कलमा पढ़ ले तो क्या थोड़ी ना मुसलमान हो जाएगा, ऐसा नहीं। दिल से पढ़ेगा, दिल से यकीन कर लेगा, है ना, तब हो पाएगा। तो देखिए बुद्धन शरण